नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। ये एक स्पेशल वीडियो है छोटे ड्यूरेशन का, जिसमें आईपीओ का एक स्पेशल केस मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। हालांकि आईपीओ पर एक डिटेल वीडियो में जल्दी लेके आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि ये एकदम रिसेंट घटना है, कल ही आईपीओ खुला है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का, और कल और आज में प्राइस वेरिएशन कैसे हो रहा है, मार्केट डेप्थ कैसे चेंज हो रहा है, ऑर्डर कैसे लग रहे हैं, उसका एक मैं आपको ग्लिम्स देना चाह रहा था। तो ज्यादा समय न लेते हुए चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए 1 मिनट का चार्ट है, जिसमें कल यहाँ पर अपर सर्किट में ये खुल के लॉक हुआ था और आज ये लोअर सर्किट में खुल के लॉक हुआ है। ठीक है, मैं 5 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। ये काफी प्रीमियम प्राइस पे ओपन हुआ था। ओके, लगभग 33% पर ओपन हुआ था और उसके बाद लगभग 70 से 80 रुपए के बीच में आईपीओ ऑफर हुआ और खुला था ये 33% पर एट दिस लेवल, यानी कि 90 रुपीज के आसपास। उसके बाद इसमें फिर खुल के लोगों ने बाई किया और जिन्होंने बेचने के इरादे से ही सेल किया है, मतलब कि आईपीओ लिया है, उनको प्रीमियम मिल गया 33% का, उन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, तो प्राइस नीचे आ गया। यहाँ से फिर नए लोग जो ऑप्टिमिस्टिक हैं स्टॉक के बारे में, उन्होंने खरीदना शुरू किया और शाम को जाके ये अपर सर्किट पे लॉक हो गया। ठीक है, आज फिर लोगों ने सेल ऑर्डर बहुत ज्यादा लगाया प्री मार्केट में, तो ये लोअर सर्किट पे आ गया स्टॉक और लोअर सर्किट पे लॉक हो गया। अब इसका प्राइस जो ऑर्डर जो लग रहा है मार्केट डेप्थ में, हम देख सकते हैं कि बीट्स और आस्क कैसे लग रहे हैं, तो प्राइस मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो मैं 1 मिनट का चार्ट बनाता हूँ ताकि आपको वॉल्यूम थोड़ा सा समझ में आ जाए, कितना वॉल्यूम जा रहा है। देखिए, जब खुला फिर धीरे धीरे अगले मिनट में 17K का बाय हुआ, अगले मिनट में 4K का, फिर 11K का, इस तरीके से बाय हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैंडल नहीं बन रहा है। जो मैंने पहले ही बोला था कि हमेशा कैंडल नहीं बनता बाय करने से। ओके, ये देखिए कोई कैंडल नहीं बना एक ही हाथ पे, क्योंकि लोअर सर्किट पे लॉक है। ठीक है, अगर ये लॉक खुल जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट डेप्थ में कि आस्क इतना ज्यादा है कि फिर लोअर सर्किट पे चला जाएगा। इसलिए इसको सेबी ने और प्रोमोटर ने मिलकर लॉक करके रखा है। इनका सर्किट है 5% का। सर्किट आपको पता ही होगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको टेम्पोररीली प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट बना दिया जाता है। सर्किट में कि अगर किसी भी स्टॉक में प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते उसका मान लीजिए कि 20% चला गया अपर सर्किट में, तो जिसने बाय में लगाया उसको तो 20% का गेन हो गया, लेकिन बाई चांस किसी ने सेल में लगाया होगा उसको 20% का लॉस जाएगा। ठीक है, उस तरीके से अगर गिरने लगता है अचानक से प्राइस, तो एक लोअर सर्किट बनाया जाता है ताकि जो है प्राइस एक लिमिट तक रखे, ताकि जो इन्वेस्टर उसको टाइम मिले डिसीजन लेने का। अदरवाइज अचानक से अगर मार्केट में सेंटिमेंट आ गया और जितने लोग मार्केट में स्टॉक लिए हुए हैं उन सारे लोगों ने अगर स्टॉक को सेल में डाल दिया, तो 100 क्या 200-500% तक फॉल कर जाएगा प्राइस। तो इससे लोगों का बहुत बड़ा कैपिटल विद इन मोमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए सर्किट बनाया जाता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, ताकि टेम्पोररी लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पर क्या है कि आस्क इतना ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट ओवरऑल अभी खराब है। ठीक है, मार्केट में विक्स ज्यादा, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने कल देखा, ठीक है, अब लोगों को लगा कि नहीं वॉल्यूम कम हो रहा है तो सेल कर दो, तो लोगों ने आस लगाना शुरू कर दिया है। सेल ऑर्डर पहले ही डाला होगा प्री मार्केट में, लेकिन लोअर सर्किट में लग गया तो वो भी ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हुआ नहीं होगा लोगों का, तो लोगों ने फिर सेल ऑर्डर डालना शुरू कर दिया आस्क के थ्रू। तो मार्केट डेप्थ में जाके देखते हैं। अब देखिए मार्केट डेप्थ में शुरू से होके अभी तक 14,95,000 का आस्क लग गया, लेकिन यहाँ पर अब देखिए बिड है नहीं, मतलब कि बाय ऑर्डर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन इधर ये क्या है, मतलब कि यहाँ पर ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि बाय हो रहा है तभी तो ग्रीन आ रहा है, अगर सेल होता तो रेड आता। वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो वहां पर क्या सिचुएशन है कि लोग मार्केट ऑर्डर में बाय कर रहे हैं। आस्क लगा हुआ है लोगों का, किसी ने मार्केट ऑर्डर में बाय डाला तो जिसका आस्क लगा है वो उसको फिल दे दिया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ हर 2-4 सेकेंड में ही आपका ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अभी देखो 10:06
28 सेकंड पर ट्रेड हुआ है, ठीक है। 10:06 39 सेकंड पर ट्रेड हो गया। ओके, इस तरीके से ये जो टेबल है इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि रियल टाइम में ट्रेड हो रहा है। फिर 3 शेयर का ट्रेड हुआ, अभी 36 सेकंड पर 100 शेयर का ट्रेड हुआ, यानी कि ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन प्राइस तो मूव कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब उसी जिस लॉक लेवल पर ही लोगों का बाय चल रहा है, और इसीलिए उधर वॉल्यूम कैंडल में ग्रीन दिखा रहा है। ओके, तो जब भी इस तरह से सर्किट में जनरली तब लगता है जब बहुत खराब या अच्छा न्यूज आ जाए तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में लॉक हो जाता है, या फिर मार्केट खुलने के बाद लोग बहुत ज्यादा तुरंत आईपीओ जैसे ही प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में आता है वैसे ही लोग बहुत ज्यादा खरीदने बेचने लगते हैं। जिस दिन बाइंग का सेंटीमेंट होता है अपर सर्किट लॉक होता है, जिस दिन सेलिंग का सेंटीमेंट होता है लोअर सर्किट लॉक होता है। इस तरीके से चलेगा। उस समय स्टॉक काफी वोलाटाइल है, मेरे ख्याल से पोजीशन लेना काफी रिस्की होता है क्योंकि आपको डायरेक्शन का ज्यादा अंदाजा नहीं है। फिर धीरे धीरे मार्केट सेटल होता है, फिर कंपनी का जो वैल्यूएशन है, मार्केट इमेज है, लोग समझ के तब एक डायरेक्शन मूव करते हैं, या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं। ओके, तो इसीलिए आप देखेंगे वॉल्यूम तो आ रहा है, ग्रीन छोटा छोटा ग्रीन बनता जा रहा है नीचे की तरफ, एकदम देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, छोटा छोटा ग्रीन बनता जा रहा है, यानी कि ट्रेड हो रहा है तो वो वॉल्यूम में दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली प्राइस एक ही लेवल पर है। और प्रोमोटर के लिए तो यही अच्छा है कि इसको सर्किट को भी ओपन न करे, सर्किट ओपन करते लोअर सर्किट में चला जाएगा, तो जिन्होंने अभी बाय किया है उनका लॉस हो जाएगा। तो प्रोमोटर क्या एक्सपेक्ट करता है, कोई नया आईपीओ आया है तो प्रोमोटर एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि लोग बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अभी जब लोग सेल कर रहे हैं तो नेचुरली लोअर सर्किट आज के दिन तो ये लॉक ही रहेगा, खुलेगा नहीं अनटिल अनलेस कोई बड़ा कंस्पिरेसी हो जाए। ठीक है, ये लोअर सर्किट पे ही रुका रहेगा दिन भर, क्योंकि अगर खोल दिया तो फिर 5% नीचे चला जाएगा। तो अभी जो खरीद रहे हैं who are taking decision in favor of the company, who are optimistic about the company, they will be in loss। और अगर खुल गया लोअर सर्किट में फिर चला गया 5% नीचे, तो जो अभी तुरंत जिसने भी खरीदा है उसका तुरंत लॉस हो जाएगा, प्लस लोगों का सेंटिमेंट एकदम बेरिश हो जाएगा, उसके बाद तो कोई खरीदेगा ही नहीं स्टॉक को। इसीलिए आइडियली लॉजिक ये बोलता है कि आज ये लोअर सर्किट के बाद नहीं खुलेगा। अदरवाइज कई बार होता है कि लोअर सर्किट में लॉक लगने के बाद फिर खुल जाता है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने एक अभी रिसेंट में एक बैंक में देखा था कि जहां पर 20% का लोअर सर्किट लगा, उसके बाद फिर खुल गया, फिर नीचे 5% और गया। उस दिन जिन्होंने स्टॉक में पोजीशन लिया था पहले से, उनका 25% या 27% का लॉस लगा था। 20% का लोअर सर्किट में लॉक लगा, वो थोड़ी देर में खुल गया 10 मिनट बाद, और नीचे 5-7% और नीचे चला गया था उस दिन प्राइस। तो इसीलिए, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि लोअर सर्किट में खुलेगा, और इसीलिए सर्किट भी छोटा है, 5% का सर्किट लगा के रखा है कि जहां भी एक्सट्रीम पहुंचेगा 5% ऊपर जाएगा, 5% नीचे जाएगा। अब डिफरेंटली बना सकते हैं, अगर 5% ऊपर है तो 5% नीचे, 10% ऊपर है तो 10% नीचे। सर्किट ऐसे ही लगता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट। इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है कि आज मैं समझाना चाह रहा था कि किसी भी स्टॉक में अगर सर्किट लगता है तो उस समय मार्केट डेप्थ कैसे काम करता है। कि जब भी मार्केट डेप्थ में आप देखेंगे कि बिड है ही नहीं, सिर्फ आस्क है, तो कई बार जेन्युइन सिचुएशन में ये सिचुएशन है कि लोअर सर्किट लग गया है। उस तरीके से अपर सर्किट में जब लॉक हो जाता है, आप देखेंगे कि सारे लोग बिड डाल रहे हैं, आस्क में कोई नहीं है। ठीक है, कोई बेचना नहीं चाह रहा, हर कोई खरीदना चाह रहा है, इसीलिए तो अपर सर्किट में लॉक हुआ है। तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन, वो भी मैं कभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन आज के लिए इतना ही है। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे जो वीडियोस मैंने अपलोड किया है उनको आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।